जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद कि इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। और आज शाम को जैसे कि हमारा समय है कि हम लोग प्रार्थना को करें अपने परिवार के साथ मिलके, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को हम तैयार करें प्रार्थना के लिए, उन बातों को सुनकर जो बातें हमें बल दे सकती हैं, जो बातें हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास पैदा कर सकती हैं कि इस समय यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ विश्वास हमारे अंदर ये हो, हम इस बात को जाने कि इस समय की हमारी की गई प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। हम लोग आज शाम को मनन करना चाहते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 11 वचन से लेकर और उसके 22 वचन तक। भजन संहिता 34 अध्याय 11 से लेके और उसके 22 वचन तक। यहाँ पे इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इन वचनों के अंदर हमें पढ़ने के लिए ये मिलता है कि परमेश्वर के दास दाऊद ने जब इस भजन को लिखा तो जो शुरुआती वचन हैं 1 से 10 वचन तक, वो हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं उसके अंदर कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। लेकिन आज हम लोग सुनना चाहते हैं उससे आगे 11 से लेके और उसके 22 वचन तक। इसके अंदर हमें एक तो आज्ञा मिलेगी, प्रतिज्ञा मिलेगी और आश्वासन। हम इन 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग आज विचार करना चाहते हैं कि आज्ञा, प्रतिज्ञा और आश्वासन। आज्ञा का मतलब है कि हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे से क्या चाहते हैं कि आज मैं करूं, और जो भी परमेश्वर मुझसे उम्मीद करते हैं मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहूं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, जो आपने मुझे कहा है, बोला है, मैं उसको मैं करूंगा। परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा कर रहे हैं किसी बात के लिए, उस चीज़ के लिए मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर जो मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं, जो वायदा कर रहे हैं, वो परमेश्वर पूरा करेंगे। आश्वासन जो प्रभु मुझे दे रहे हैं इस बात का, जो मेरे आने वाले समय के लिए उस आश्वासन को पाकर मैं पूरी तरीके से निश्चिंत रहूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो आइए इन 3 बातों के ऊपर हम लोग विचार करें। मसीह ज़िंदगी इन्हीं बातों के ऊपर निर्भर है कि हमें विश्वासी होने के नाते हर दिन ये कहना है प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हैं। हमें सबसे पहले जो प्रभु से पूछना है, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें यही पूछना है मेरे परमेश्वर आज आप मुझसे क्या चाहते हैं जो मैं करूं। और परमेश्वर हमसे बात करते हैं उस समय जब हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं। हमें यही करना है। हम अक्सर क्या कहते हैं, हम उठते ही हम परमेश्वर को ये बताते हैं परमेश्वर मैं क्या चाहता हूँ, आप मेरे लिए ऐसा करें। लेकिन सही बात यह है हम ये पूछें हर दिन परमेश्वर आज के दिन जो आपने मुझे दिया है, आज के दिन में आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तो अगर हम इस बात को पूछेंगे और करेंगे तो परमेश्वर जो है हमें खुद बहुत आज से आशीषित करेंगे। आइए इन 3 बातों के ऊपर हम विचार करें। सबसे पहले हम देख रहे हैं आज शाम को परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, क्या आज्ञा वो मुझे दे रहे हैं। 11 वचन से लेकर और उसके 14 वचन तक के अंदर एक आज्ञा है जो प्रभु आज हमें देना चाहते हैं। उसमें लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आज ये पहली है चीज़ जो हमें अपने जीवन में देखना है, आज्ञा। परमेश्वर आपको और मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं वो दे रहे हैं। पहली आज्ञा ये है कि हमें परमेश्वर का भय मानना सीखना है। हमें परमेश्वर का डर और भय मानना सीखना है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर का डर और भय मानना हम सीखें। एकदम से परमेश्वर का डर और भय हमारे अंदर आएगा नहीं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कैसे परमेश्वर का डर और भय माना जाता है, परमेश्वर के साथ कैसे हम डरते और कांपते हुए रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी व्यक्ति के लिए कि वो परमेश्वर का डर और भय वो माने। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें आज्ञा दी है और वो ये है 13 वचन के अंदर, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख
अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हमारी आदत हो सकती है शायद बहुत बुराइयां करने की, किसी के बारे में कुछ बोलने की, किसी के बारे में शायद दोष लगाने की, किसी के बारे में कुछ भी कड़वाहट अपने मुंह से बोलने की। परमेश्वर हमें जो कहना चाह रहे हैं आज्ञा वो है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। क्योंकि बहुत सी बार हमें इन बातों में बड़ा आनंद आता है। जब हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं, जब हम किसी के ज़िंदगी की बातें करते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आने लग जाता है और हम आपस में मिलकर एक के बाद एक वो बातें हम करते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। तो आज हमें ये कहना है, प्रभु मेरी मदद कर। मेरी ऐसी आदत है कि मैं बुराइयां करता हूँ, मैं किसी के बारे में बातचीत करता हूँ, किसी की बातों को मैं यहाँ से वहाँ पहुँचा देता हूँ। परमेश्वर तो मेरी सहायता कर कि मैं ये ना करूँ, क्योंकि परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञा है, उसका हम भय माने। परमेश्वर की आज्ञा में अपनी जीभ को मैं बुराई से रोक के रखूँ। और परमेश्वर की आज्ञा देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम पढ़ते हैं, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, उससे कोई भी छल की बातें ना निकले। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कहना चाह रहे हैं कि अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी, कोई भी उससे छल की बात ना निकले। छल की बात मतलब है ऐसी बातें ना निकलें जिनके द्वारा मैं किसी को धोखा दूं, मैं किसी को मैं ठगूं, चीट करूं। ऐसी बातें, छल कपट की बातें हमारे अंदर ना हो। परमेश्वर के लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, छल कपट की बातें नहीं करते हैं। अगर आज हमारे जीवन के अंदर ये कमी है कि हम बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं, तो प्रभु में कहना चाह रहे हैं ये हम ना करें। तब उसके बाद 14 वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है इसमें, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यह है उसकी आज्ञा। बुराई को छोड़ना है, भलाई का पीछा करना है और मेल को हमें करना है। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। यह है आज्ञा पहली जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं। और उन पहली बात के अंदर उन्होंने कई बातें हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का डर और भय मानना है, बुराई से अलग रहना है, छल कपट की बात मेरे मुंह से ना निकले, और मुझे भलाई का पीछा करना है, बुराई को छोड़ना है, भलाई का पीछा करना है, मेल को ढूंढना है और उसी का पीछा करना है। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। आज बहुत सारी बातें हमारे जीवन में इसलिए बिगड़ जाती हैं क्योंकि ये सारी आदतें हमारी हैं, ये सारे हमारी आदतों में शामिल हो गया है। हम लोगों के बारे में बातचीत करते हैं, हम लोगों की बुराइयां करते हैं, परमेश्वर का डर और भय हम मानते नहीं हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें कई बार लगता है ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी उस समय तक है जब तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। लेकिन जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर दी, उस दिन से आपका जीवन प्रभु का हो गया। फिर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। इसलिए मुझे परमेश्वर का डर और भय मानते हुए मुझे अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। ये पहली चीज़ है हमारे जीवन के अंदर जो हमें देखना है। प्रभु हमें आज्ञा दे रहे हैं और इन आज्ञाओं को हम मानना सीखें। अगर हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं, बुराइयां करने की हैं, छल कपट की हम बातें करते हैं, हम अपनी जीभ को रोकते नहीं हैं, हम तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हम इस तरीके से हम करें। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रतिज्ञा परमेश्वर की। हम देखेंगे परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वह है, हम पढ़ सकते हैं 15 वचन से लेकर और उसके 18 वचन तक, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज आपके लिए है। इसमें लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यह है उसकी प्रतिज्ञा। धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। वो आज हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है इसको कहते हुए कि मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं, मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार को सुन रहा हूँ, तुम जो प्रार्थना कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ। ये परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम ऐसा ना सोचें कि हम दुआ कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर हमारी दुआ को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये उनका वायदा है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और उन्होंने कहा है धर्मी, उन्होंने कहा इस तरीके से, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति
विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये हमारा परमेश्वर। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। उसने वायदा करा है। आप टूटे हृदय के हैं, आप दर्द में हैं, पीड़ा के अंदर हैं, आप निराशा के अंदर हैं, लेकिन आप जब उसकी दुहाई देते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर को आप पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं। ये उन्होंने प्रतिज्ञा दी है। आज शाम को भी जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आप किस परिस्थिति के अंदर हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं आप कितने कष्टों से निकल रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं आपके परिवार की हालत। परमेश्वर जानते हैं आपको अच्छे तरीके से आप कैसी मुश्किलों से निकल रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के नज़दीक रहता है। परमेश्वर समीप रहता है। परमेश्वर जब आप टूटे दिल से प्रार्थना करते हैं, जब आप बड़ी निराशा के अंदर हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नज़दीक, मैं तुम्हारे समीप हूँ। जब आप बहुत खुश हैं, जब आप आनंदित हैं, तो ऐसा नहीं कि तब परमेश्वर आपके आनंद में शामिल है। परमेश्वर आज हर एक उस व्यक्ति के नज़दीक हैं। उन्होंने कहा जो अपने जीवन के अंदर बहुत कष्ट में है, जो परेशानी के अंदर, जो निराशा के अंदर हैं, परमेश्वर उनके नज़दीक हैं। ये उसकी प्रतिज्ञा है। हम देखें आश्वासन परमेश्वर का। जो तीसरी चीज़ हम देखें वह है परमेश्वर का भरोसा हमारे लिए, कि हम कैसे भरोसा करें। आश्वासन क्या परमेश्वर का हमारे लिए, जो काम वो हमारे लिए कर चुके हैं, उस चीज़ के लिए वो आश्वासन हमें देना चाह रहे हैं। वह 19 वचन से लेकर और उसके 22 वचन तक ये उनका आश्वासन है। इसमें लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यह है उसका आश्वासन। विपत्तियां आ सकती हैं, परेशानी बहुत सी आ सकती हैं। एक दो के बारे में नहीं लिखा, इसमें लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप धर्मी हैं, परमेश्वर की संतान हैं, बहुत सारी विपत्तियां तो आपके ऊपर आएंगी, बहुत सारे संकट तो आपके ऊपर आएंगे, परंतु परमेश्वर आपको उन सब से मुक्त कर देगा। मुक्त का मतलब है छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। आज शायद बहुत सारे कष्ट आपके ऊपर आए हैं, आपको लग रहा है कि सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही आ गई हैं, आपको लग रहा है कि सारे कष्ट परेशानियां मेरे परिवार के ऊपर ही आ गई हैं, आपको लग रहा है कि सारे दर्द पीड़ाएं शायद मुझे ही सहना पड़ रहा है। अगर आप परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्त भी करूंगा। ये उसका आश्वासन है। कितना अच्छा ये उसका आश्वासन, भरोसा हमारे लिए। हम तसल्ली पाएँ अपने मन में, हम शांति पाएँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मैं मुक्त भी करूंगा। तब लिखा है उसके 20 वचन के अंदर, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। परमेश्वर वो परमेश्वर हमारा है। कष्ट होगा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला है। यह है परमेश्वर हमारा जो हमें आश्वासन दे रहा है, भरोसा दिला रहा है हमारे परमेश्वर कि होगा कुछ नहीं। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर जो है वो सुरक्षा देने वाला है। परमेश्वर जो बचाने वाला है, वो हड्डी हड्डी की हमारी रक्षा करने वाला हमारा महान परमेश्वर है। तब 21 और 22 वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यह है उसका आश्वासन है परमेश्वर का। धर्मी व्यक्ति के जितने भी बैरी हैं वो सब नष्ट होंगे, ये उसका आश्वासन है। आज शायद आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए। हर जगह जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, आपको लग रहा है सारे दुश्मन हैं आपके, लेकिन परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपके विरोधियों को, आपके दुश्मनों को वो हटा देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। 22 वचन बताता है, यह वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। वो है परमेश्वर। आप परमेश्वर के संतान हैं, बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत बहुमूल हैं, आप बड़े कीमती हैं। परमेश्वर आपको बचा लेता है। आप मुश्किल में से होकर निकल रहे हैं, लग रहा है कि शायद हम ख़त्म हो जाएंगे, अब सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमसे ये वायदा कर रहे हैं, ये उनका आश्वासन हमारे लिए कि वो हमें बचा लेता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा।
आज आपको लग रहा है कि कई आपके ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार हैं, कई लोग हैं जो आप पे उंगलियां उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उसके शरणागत हैं, शरणागत का मतलब है जितने लोग उसकी शरण में आ जाते हैं, परमेश्वर उन्हें निर्दोष ठहराता है, परमेश्वर उनके साथ होता है। यह है हमारा परमेश्वर। 3 चीज़ें देखिए उसने हमें आज्ञा दी है। हमें बुराई से अलग रहना है, परमेश्वर का भय मानना है, अपने मुंह की हमें चौकसी करना है, बुराई को छोड़ देना है हमें, और भलाई का पीछा हमें करना है। ये प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, ये हमें करना है। प्रतिज्ञा उसने हमसे करी है कि हम वो सुनता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। टूटे मन वालों के वो समीप रहता है। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है ये कहते हुए कि धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ उनसे हमें मुक्त कर देगा। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, ये उसका आश्वासन है। आज आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। इस पूरे आश्वासन के साथ आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें, हाँ परमेश्वर, आज मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु मेरी आदतें जो हैं, मैं बुराइयाँ करता हूँ, प्रभु तेरा डर और भय मेरे अंदर है नहीं। कई बार प्रभु जी मैं तेरे से भटक जाता हूँ, आज मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ। बुरी बात को मैं छोड़ देना चाहता हूँ, भलाई को मैं करना चाहता हूँ। प्रभु अपने मुंह की मैं चौकसी करूँगा। मेरे मुंह से कई बार अचानक से किसी के लिए भी कुछ भी शब्द निकल जाते हैं। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद करके मैं अब ये बातें छोड़ दूँ। ऐसी आप दुआ करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है कि आप दुहाई देंगे और वो सुन लेगा। टूटे मन वालों के उस समीप रहता है। आज अगर आप हृदय के टूटे हुए हैं, कष्ट के कारण आप रोते हैं, बड़ा हृदय में आपके दुख और परेशानी है, आज शाम की प्रार्थना जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके समीप, आपके नज़दीक है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर का आश्वासन है, वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को मोल लेकर वो हमें बचा लेता है। विपत्तियां बहुत सी आ सकती हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें मुक्त करेगा। प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज शाम की प्रार्थना जब आप कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में, यही प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु से प्रार्थना करें, अपने लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आपके चरणों में हम आते हैं इस समय धन्यवाद के साथ। परमेश्वर आपने हमें मौका दिया आपके वचन को हम सुन सके। हाँ परमेश्वर, आप हमें आज्ञा देते हैं, प्रतिज्ञा हमसे करते हैं और आश्वासन हमें देते हैं ताकि हम निश्चिंत होकर रह सकें। हम धन्यवाद करते हैं आज शाम को आपने जो अपने वचन से हमें आज्ञा दी, जो प्रतिज्ञा करी, जो आश्वासन दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम अपने मुँह को बुराई से रोके रहें प्रभु, अपने मुँह की हम चौकसी करें। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, जितने भी बैतल बाइबल चर्च के सदस्य हैं, सभी को बहुत ऐसे आशीष बरकत दीजिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कष्ट और परेशानी निराशा में, उनकी निराशाओं को आप दूर कर दीजिए। पिता अपनी दया कृपा सबके ऊपर बना के रखें, बहुत ऐसे आशीष दें, सफलता कामयाबी हर एक को दें। पिता परमेश्वर आप मदद कीजिए। परमेश्वर पिता हम आपके डर और भय में चलें और आपकी आशीषों को पा सकें। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपने हमें सिखाया है। प्रभु सहायता और मदद कीजिए। हमारे कलीसिया के सभी को लोगों को संभालें। जो बीमार हैं परमेश्वर उनके लिए विशेष अनुग्रह आपसे मांगते हैं। अपनी दया कृपा उनके ऊपर कर दीजिए, लोगों को आप चंगाई दीजिए, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। पिता परमेश्वर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, हर एक पे अपना अनुग्रह कर रहे हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता सिस्टर आशा के लिए, उन्हें चंगाई दें। उनका ऑपरेशन हुआ है, पूर्ण तरीके से उन्हें चंगाई दें, उन्हें स्वस्थ कर दें। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर जी मोना के लिए, सत्य भाई की बेटी के लिए, उसको चंगाई दें। उसकी कमर की जो तकलीफ है उसको दूर करें, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए। प्रभु सहायता करें। संध्या बहन को चंगाई दें, जो भी उनको बीमारी तकलीफ है प्रभु उन्हें चंगाई दें, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, बीमारी से छुटकारा उन्हें दें। मेरी प्रार्थना परमेश्वर पिता मनीषा बहन की बेटी बल्लू के लिए, परमेश्वर बच्चे भी पिता दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है, बीमार है, जो भी उसको तकलीफ है पेट के अंदर, यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिले और वो अच्छे से खाना पीना खा सके और स्वस्थ हो जाए। प्रभु दया करें। और भी हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, सबके घरों में पिता परमेश्वर यदि कोई दुख परेशानी है सब दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक के घर में आपका आनंद शांति समाधान बना रहे, सबकी सहायता और मदद करें। परमेश्वर हर एक को संभालें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु में आप बने रहें, प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे प्यार करते हैं, आमीन।